कहते हैं किसी कामयाब इंसान की पूरी जर्नी को अगर ठीक ढंग से सुना, समझा और पढ़ा जाए तो आपकी ज़िंदगी के लिए भी कुछ ख़ास अनुभव मिल सकते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। यही वजह है कि इस वक्त हमारे साथ एक ख़ास और सफल शख्सियत हैं जिनके अनुभव हम आपके सामने आज रख रहे हैं ताकि आप उनके अनुभवों से कुछ बेहतर सीख सकें। हमारे साथ श्वेता अवस्थी हैं। श्वेता सिविल जज की परीक्षा में इस वर्ष चयनित हुई हैं छत्तीसगढ़ के लिए। एक विद्यार्थी के जीवन से निकलकर अब वो जज होंगी, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी सफलता है और कैसे इस सफलता को उन्होंने अर्जित किया है इस इंटरव्यू में जानेंगे। बहुत स्वागत है आपका श्वेता जी। थैंक यू सर। कहाँ से श्वेता आती हैं, पहले तो अपने बारे में बताइए, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। सर मैं यही छतरपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विधि स्नातकोत्तर अर्थात एलएलएम की शिक्षा यहीं छतरपुर से ही अर्जित की हुई है जी। और पंडित मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय से लिया हुआ है मैंने पूरा। कब तैयारी शुरू की थी और कब ये दिमाग में विचार आया था कि सिविल जज बनना है? सर मैंने जब लॉ स्टार्ट किया था तभी से मैं था मुझे कि मुझे सिविल जज बनना है। और अगर देखा जाए तो मैंने लॉ कंप्लीट होने के बाद इसके बाद फुल फोकस से प्रिपरेशन की है। हालांकि मैं लॉ के साथ में ही प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन अगर जो कहते हैं कि फुल फोकस के साथ किया है तो वो मैंने लॉ करने के बाद किया। फुल फोकस वाले समय की अवधि कितनी थी, मतलब पढ़ाई ख़त्म होने के बाद से और चुने जाने तक का वक्त कितना था? सर मैंने 2018 मेरा 17 में हो गया था, तो 17 के बाद से मैंने 18 से कंटिन्यू मैं प्रिपरेशन ही कर रही थी। तो तकरीबन 3 वर्ष लगे हैं। 3 साल में ये सफलता अर्जित की। कई विद्यार्थी रह जाते हैं या उन्हें बहुत वक्त लगता है। कैसे 3 साल में इसको कंप्लीट कर लिया और कैसे सफलता मिल गई? कुछ खास ट्रिक्स आते हैं आपको? सर इसका मुझे ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या आता है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए और पूरा सिलेबस नहीं आता है, लेकिन कुछ उसमें सिलेक्टेड रहते हैं, आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं कि इनको देखना है। और अपना अब शुरू से ही अपना करना है आपको कि आंसर राइटिंग भी करनी है, उसके लिए भी देखना है कि क्या आता है कैसे है। अपना अदर स्टेट्स की भी देती रही हूँ मैं, तो एमपी का भी दिया है, छत्तीसगढ़ में मेरा फर्स्ट में ही अटैम्प्ट में ही हो गया है। तो शुरू से मेरा कुछ रहा है कि अपना देखती रहे कि क्या आता है कैसा करना है और अपनी गलतियां देखती रहेगी। अभी जो दो बार मेरा नहीं हुआ एमपी में, उसमें मेरी क्या गलती रही है तो उनको देखा है, उनको सुधारा है, तो उसी के बदौलत मैं आज सफल हुई हूँ। अच्छा, आप जैसे सफल विद्यार्थियों से जब हम जैसे पत्रकार बात करते हैं तो ये निकल के आता है कि आप लोग तो किसी दूसरे ग्रह से आते हैं। मतलब फिर 10-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, सोशल मीडिया को नहीं चलाते हैं और घर में ही रहते हैं। ऐसा क्या सच में होता है? नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मेरा ये रहता था कि मैं डेली का टारगेट अपने बनाकर चलती थी। अगर मैंने टारगेट अचीव कर लिया है तो फिर उसके बाद मैं फ्री हूँ। मैं शादी में भी जाती थी और हाँ, ये है कि मैं सोशल मीडिया पे यूज़ नहीं करती थी, मैंने कभी नहीं किया है। लेकिन हाँ, अभी लॉकडाउन के टाइम पे ये सब ज़रूरत हो गई थी तो मैंने टेलीग्राम वगैरह इंस्टॉल किया था। बाकी मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं चलाती थी। अच्छा, ये तपस्या आप खत्म हो गई है, अब सिलेक्शन होने के बाद सोशल मीडिया को यूज़ कर रही हैं, म्यूज़िक सुन रही हैं, मूवी देख रही हैं, ये सब शुरू हुआ है कि अभी भी वो तपस्या जारी है? अभी मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि ये सब मैं फिर से स्टार्ट कर पाऊँ। हाँ, लेकिन मैं कर लूँगी कुछ टाइम। अच्छा, कोई फिक्स एक मापदंड होते हैं, स्थापित मापदंड होते हैं कि आपको 10 घंटे पढ़ना है तभी आप सफल होंगे? नहीं, अगर आप फुल डेडिकेशन से 6 घंटे भी पढ़ते हैं और आप 6 घंटे ऐसे पढ़ते हैं कि वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है। आप जितना टाइम भी पढ़ें फुल फोकस के साथ पढ़ें। आप बैठे हैं बुक्स खोल के, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है। तो अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हैं फुल फोकस के साथ में तो ये सफिशिएंट है, मुझे ऐसा लगता है। आज बहुत सम्मान हुआ आपका एक कार्यक्रम के दौरान। वहाँ मैं सुन रहा था बहुत सारे आप जैसे सफल विद्यार्थी कह रहे थे कि ख़ुद को पहचानना ज़रूरी है। पहले आपको ख़ुद को पहचानना चाहिए कि आपको क्या करने के लिए भगवान ने बनाया है, तो फिर आप उसमें डेडिकेट होकर काम करिए। आपने कब खुद को पहचाना था कि मुझे सिविल जज बनना है? सर मेरे मामा एडवोकेट हैं, तो कई बार मुझे आना जाना होता था कोर्ट में और मैं जो जजेस को देखती थी तो मुझे उसी टाइम आ गया था कि मुझे भी कुछ ऐसी फील्ड में जाना है कि जहां मैं ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकूं। तो सर मुझे ये जुडिशियल सर्विस ही लगी, इसलिए मैंने उस टाइम पे लगा कि हाँ मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। तो वही मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मैंने ये लाइन चूज़ की थी। अच्छा, 3 सालों तक तो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई की होगी। इस दौरान कभी फिल्में वगैरह भी देखी हैं? नहीं, मैं मूवीज़ तो नॉर्मली देखती ही नहीं हूँ ज़्यादा। उस टाइम पे क्या मैं देखती ही नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मूवीज़ वगैरह। अच्छा, पढ़ने वाले बच्चों के और भी कुछ हॉबीज़ होती होंगी, आपकी भी कुछ हॉबीज़ रही हैं क्या?
हाँ, मुझे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है और मैं क्रिकेट भी खेली हूँ कई टाइम पे, तो मुझे वो भी अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगता है। अच्छा, छतरपुर में चूँकि आपकी परवरिश हुई है, स्कूलिंग आपकी छतरपुर में हुई हुई है, आपका कॉलेज छतरपुर में हुआ है, अच्छी बात है। छतरपुर से जुड़ी ऐसी 2-3 बातें बताइए जो बहुत ख़ास लगती हैं आपको? या कभी इस बात का मलाल हुआ है कि आप एक स्मॉल टाउन में हैं, आप इससे बड़ी जगह पे होती हैं तो शायद ये 3 साल भी ना लगते? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी मलाल नहीं है कि मैंने यहाँ से किया है। इनफैक्ट मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने अपने कॉलेज से एलएलबी किया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा अगर वो रूट होती है किसी भी चीज़ की, तो मेरी कॉलेज में ही वो पक्की हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको पता है कि क्या कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है, और मेरे कॉलेज में रेगुलरिटी से क्लास लगती थी, सब कुछ होता था। तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी मलाल नहीं है कि मैंने बाहर से पढ़ाई नहीं की या मुझे 3 साल लग गए। इसमें मेरा ही कुछ गलती रही होगी कि मुझे 3 साल लग गए, बाकी मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी मलाल नहीं कि मैं यहाँ से हूँ। अच्छा, एक बात जो मतलब बिल्कुल किताबी बात मत बताइएगा, आप अपनी निजी ज़िंदगी से कोई अनुभव ऐसा बताइए मुझे कि सफलता के लिए कोई एक निश्चित ट्रैक क्या होना चाहिए? आपकी ज़िंदगी का क्या रहा जो आप विद्यार्थियों को बताना चाहें? मेरा ये रहा है कि आपको जो लक्ष्य भी आप बनाते हैं, उसको आप जब तक प्राप्त नहीं कर लेते हैं, उससे आपको भटकना नहीं है। दृढ़ संकल्पित होके अपने लक्ष्य पर रहना है। ये किताबी बात नहीं है, मैंने खुद पे अपने पे फोकस किया हुआ है कि अगर एक बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं उस टाइम पे काफ़ी डिसपॉइंट हो गई थी। लेकिन मुझे भी पता था कि डिसअपॉइंटेशन से कुछ नहीं चलने वाला है, मुझे फिर से उठना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी लक्ष्य बनाएं, जब तक आप उसको सफलता अर्जित नहीं कर लेते हैं, तब तक आप उसको छोड़े नहीं हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि सफलता एक दिन में मिलती भी नहीं है, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। तो नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही और आपकी बात से एक ख्याल मेरे दिमाग में आया। इन दिनों बहुत सारे यूथ जो हैं और यूथ क्या मतलब बच्चे जो हैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। डिप्रेशन का माहौल है, लोग जल्दी टूट जाते हैं, उनके ख्वाब जब टूटते हैं तो वो टूट जाते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और यद्यपि वो सफल हो जाते हैं तब तो ठीक है और नहीं होते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, उनकी फैमिली से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को हमेशा प्रमोट करें, कभी उनको एनकरेज करें। अगर थोड़ा बहुत हो जाता है तो उनको समझाएं। और सफलता मेरे हिसाब से सफलता ये नहीं कि आपने कोई पोस्ट पा ली तो आप सफल हो गए हैं। आप अपने जीवन में खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सफल व्यक्ति खुश रहे, लेकिन खुश व्यक्ति सफल ज़रूर होता है। एक एक विद्यार्थी को जब उसकी मन की जॉब मिलती है तो उसकी खुशी तो होती है। क्या जीवन का मकसद है था आपका ये और मकसद पूरा हो गया या फिर ज़िंदगी इसके बाद भी आपके ख़्यालों में कुछ और है? कुछ भी महत्वाकांक्षी इंसान होता ही है और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जितनी अच्छी मैं सेवाएं दे सकूँ सिविल जज के तौर पे, तो मैं चाहती हूँ मैं बहुत अच्छा करूँ इसके तौर पे और बहुत आगे जाऊँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा श्वेता जी आपसे बात करके और निश्चित रूप से आपकी जो जर्नी है वो दूसरे विद्यार्थियों को बहुत बहुत प्रेरणाएं देगी। तो इस इंटरव्यू में हमारे साथ थी सिविल जज के लिए चयनित हुई श्वेता अवस्थी। इस इंटरव्यू में इतना ही। बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। नमस्कार।